यूपी में जारी 2027 की चुनावी तैयारी। यूपी में सजने लगा 2027 का मैदान। योगी और अखिलेश में कांटे की टक्कर। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन करेगा जनता पर राज। 2027 के लिए कौन कितना तैयार। यूपी में बीजेपी और सपा 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी का ध्यान अपनी पिछली योजनाओं के प्रचार और विपक्षी आलोचनाओं पर है, जबकि सपा पुरानी समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को आगे बढ़ाकर 1 साल के समय में अपनी रणनीतियों को धार दे रही है। एक तरफ विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्वीकार्यता को एक बार फिर से शीर्ष पर ले जाने की तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है। यूपी चुनाव 2027 में पार्टी को बड़े स्तर पर सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हाल ही के दिनों में समन्वय बैठकों ने कई कमियों को उजागर किया था। लगातार सफलताओं के बाद संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ने जैसी स्थिति सामने आई थी। ऐसे में हालिया हाई लेवल बैठकों में तालमेल को मजबूत करने, संदेशों में अनुशासन और संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। संकेत साफ है कि पार्टी यूपी चुनाव 2027 से काफी पहले ही अपनी अंदरूनी कमियों को दूर करने में जुट गई है। बीजेपी की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी बहुत कुछ अपनी पार्टी के अंदर भीतर बदलाव करने की तैयारी में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी 2027 की विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इस बात की खास तैयारी कर रही है कि उसके पदाधिकारी और उनका कैडर पहले से ज्यादा मजबूत हो। शायद यही वजह है समाजवादी पार्टी अपने संगठन को बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि संगठन में काम करने वाले ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाए जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हों। पुराने संगठन के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती, क्योंकि सपा को रिपोर्ट मिली है कि कई सारे नेता सही से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो आगामी चुनाव में उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने उसमें बाजी मारी थी और सपा को निराशा हाथ लगी थी। 2019 में बीजेपी की समीकरण के आगे सारा विपक्ष फेल रहा था। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 62 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। सपा बसपा गठबंधन धराशायी हुआ था। बीएसपी के खाते में आई थी 10 सीटें। सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को प्रदेश में तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी भी छिन गई थी। कांग्रेस को महज 1 रायबरेली की सीट मिली थी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं थी। अब 2027 में कौन किस पर भारी पड़ेगा। बहरहाल अभी यूपी चुनाव में बहुत समय है, लेकिन सभी दलों ने अभी से प्रचार और रणनीति बनाने में अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी ने नोएडा को जेवर एयरपोर्ट की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में किसका पलड़ा जनता की तरफ झुकेगा और कौन जनता के दिलों पर राज करेगा।